Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing relations and functions. We are through with relations. We were doing functions. We did the concept, then domain range. Now in the last class we were doing few questions based on domain and range of real functions. We are continuing the questions of this topic. I am taking the question, the function fx is x upon 1 plus x square. We have to find the domain and range. We have to find the domain as well as the range of this function. This is very important topic from 11th class point of view. We need to find the domain and range of a function, of a real function. Domain and range. So this is the function x upon 1 plus x square. We need to find the domain and range of this function. First of all, the domain. डोमेन के लिए हम क्या करते हैं? डोमेन इज द पॉसिबल वैल्यूज. डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इनपुट. इनपुट मतलब x फॉर विच द फंक्शन इज मीनिंगफुल. अब ये फंक्शन मीनिंगफुल तब होगा जब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो. डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो बन जाएगा, x की जिन वैल्यूज पर डिनोमिनेटर बन जाएगा जीरो, फॉर दोज वैल्यू ऑफ x एट विच डिनोमिनेटर विल बी जीरो, दैट वैल्यूज ऑफ x विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन. तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीरो होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1. दैट विल नॉट गिव मी द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. सो वी कैन से दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो फॉर ऑल रियल एक्स. फॉर ऑल रियल एक्स. इसका मतलब यहां पर ऐसी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जो हम पुट नहीं कर सकते. फंक्शन इज मीनिंगफुल फॉर ऑल रियल फंक्शन. दिस फंक्शन इज मीनिंगफुल फॉर ऑल रियल एक्स. This function is defined for all real x. So we can say that domain of this function is given by the capital R, or we can say minus infinity से plus infinity open interval. This is the domain of this function. This is the domain of this function. Now coming to the range. Coming to the, I will write here that domain इसका क्या, हम लिखते हैं यहाँ पे domain क्या है इस function का, that is capital R. रियल नंबर. जब रेंज की बात करते हैं तो पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. हम पुट करते हैं एफ एक्स को वाई. एफ एक्स को वाई पुट किया, दैट विल गिव मी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई. वही मेथड होगा क्या कि भाई अभी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स से हमें क्या चाहिए, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई. अब यहां से मुझे निकालनी है वैल्यू x इन टर्म्स ऑफ y. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं y एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया x स्क्वायर y लिख दिया y एक्स स्क्वायर प्लस y, x यहां के माइनस का हो गया इक्वल टू 0. तो ये बन गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन, सॉरी y एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x नाउ. Quadratic in x, ax square plus bx plus c type, quadratic in x. Now if I will do that by that discriminant formula, so I will write that value of x will be given by what, minus b. minus b का मतलब minus of -1 मतलब 1 plus minus root b square minus 4ac. what is b? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y, what is b? b is -1 and what is c? c is y. तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4ac, 4 इंटू वाई डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू वाई. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y. अब बात यहां पर आती है कि x कब डिफाइंड होगा, y की गिवन वैल्यू. अब मुझे y की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, दैट विल बी रेंज. व्हाट इज रेंज? रेंज इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आउटपुट, दैट इज y. अब ये डिफाइंड तब होगा x यहां पर जब ये रूट के अंदर वाली वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, और रूट के अंदर क्या है, वो है 1 माइनस 4y स्क्वायर. 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0. 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0. दैट विल गिव मी व्हाट? दैट विल गिव मी दैट 1 इज मोर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर. तो इट विल गिव मी y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4. इट विल गिव मी y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4. और वी कैन से, या फिर सीधे कर सकते हैं, दैट विल बी, इन दिस इंप्लाइज y स्क्वायर माइनस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0. y स्क्वायर माइनस 1/4. अब ये वही कल वाला मेथड आ गया जिसमें x स्क्वायर आ गया था लेस देन इक्वल टू 16. तो उसमें x क्या था, -4 से +4 के बीच में.
अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लर्न कर लेते हैं, बार बार हम क्या प्लस माइनस प्लस करेंगे। एक प्रॉपर्टी ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे भी काम है क्या, व्हेनेवर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a वेयर a इज सम पॉजिटिव नंबर, व्हेनेवर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a when but this a should be positive number, then x will lie between minus root a and plus root a, always x square less than 16, तो x will lie between minus 4 and plus 4 क्लोज इंटरवल। तो अगर y स्क्वायर माइनस 1/4 नेगेटिव है, इसका मतलब यहीं से, अब इसका आंसर यहीं से आ जाएगा, अब इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ये a पॉजिटिव है, इसका मतलब y विल बी रूट a, तो इसका रूट क्या हो गया -1/2, यहां आ गया और यहां आ गया +1/2, यहां पर लेस देन इक्वल टू आ गया, यहां लेस देन, इसका मतलब y इसके बीच में है। इसका मतलब ये तब डिफाइंड होगा जब इसके हिसाब से आ गया y है -½ से +½ के बीच में, बट चेक भी करना है। इसका मतलब अभी तक रेंज क्या आ रही है, अभी तक के हिसाब से जो रेंज आ रही है वो आ रही है -½ से +½ इज द रेंज क्लोज इंटरवल। बट अगर -½ से हाफ रेंज हो गया तो इसका मतलब इसमें y की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, लेकिन अगर y 0 हो गया तो यहाँ पर x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मुझे कंप्लीट पार्ट देखना पड़ेगा, रेंज में जो आ रहा है क्या पता कोई ऐसी पॉइंट तो नहीं जो नहीं आ रहा होगा। अगर y 0 हो गया तो उसमें ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब साथ साथ दिस पॉजिटिव भी और y नॉन जीरो भी, y नॉन जीरो एंड दिस लिखना पड़ेगा कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी नॉन जीरो होना चाहिए, साथ साथ चलना पड़ेगा। y भी नॉन जीरो होना चाहिए एंड दिस, y भी नॉन जीरो होना चाहिए एंड दिस, ये दोनों चलता रहेगा साथ साथ। इसका मतलब ये आया एंड y इज नॉन जीरो, इसका मतलब इसमें से माइनस करना पड़ेगा सिंगलटन जीरो, तब ये इसका रेंज बनेगा। सिर्फ इसका रेंज ये नहीं है, इसमें 0.0 ऐसा है जिस पर ये x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा, तो इस -½ से हाफ के बीच में 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 0 आ रहा था, तो 0 को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो आई हैव एक्सक्लूडेड दैट 0। सो द डोमेन इज रियल नंबर एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस व्हिच आई हैव रिटन हियर। दिस इज द मेथड टू फाइंड द रेंज फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ let us do one more question related to this topic, finding domain and range. I am doing the question is x square upon function, we are given f equals to set of point x comma x square upon 1 plus x square, x belongs to real number. We have to find function is from real to real, the given is a function, this is a function f, this is a function, is a function from R to R. Find range of f, find range of f। सबसे पहली बात, इस फंक्शन का डोमेन साफ साफ लिखा है, x कहां से आ रहा है, रियल से आ रहा है। अच्छा, पहले इसको लिखेंगे। आपको पता था कि अगर फंक्शन के अंदर 1,2 होता है या a, b होता है, इसका मतलब क्या होता है कि f1 की वैल्यू 2 है या फिर fa की वैल्यू b है, ये इसका मतलब होता है। तो अगर फंक्शन के अंदर x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, दैट मीन्स आई हैव टू राइट दैट fx इज गिवन बाय x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज fx, fx की इमेज ये है, तो fx इक्वल टू दिस। अब ये बन गया नॉर्मल क्वेश्चन कि fx ये है, मुझे इसका रेंज निकालना है। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा इसका रियल नंबर। फिर से वही बात कि 1 प्लस x स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल x। तो आई विल राइट दैट डोमेन, लिखा भी x बिलोंग्स टू r, डोमेन इज इक्वल टू रियल, डोमेन इक्वल्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स r। अब इसका रेंज निकालने के लिए हम fx को y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि पॉसिबल values of x is domain and possible values of fx or y is range। तो अगर मैं possible values of fx भी निकाल सकूं तो भी पता है fx या फिर y एक ही बात है, क्योंकि x की इमेज को y लिया हुआ है। यहां पर देखो, मैं एक रिलेशन ये निकाल सकता हूं कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा that will always be more than x square। 1 plus x square जो होगा वो हमेशा x square से बड़ा होगा, x square will be less than 1 plus x square always।
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो दैट विल बी लेस देन इन्फिनिटी, दैट विल बी लेस देन इन्फिनिटी। 1 प्लस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, यू कैन राइट दिस एज वेल, यहां पर भी कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बढ़ रहा है तो फिर उसको छोड़ दो, ये है मेन चीज। x square will be more than equal to 0 less than 1 plus x square. Now dividing the inequality by 1 plus x square throughout, अगर हम ऐसा करते हैं तो, और 1 plus x square से डिवाइड किया है, 1 plus x square, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी चेंज होती, और पता नहीं होता कि पॉजिटिव की नेगेटिव तो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मुझे पता होना चाहिए कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सेम साइन, नेगेटिव तो साइन चेंज, लेकिन अगर डाउट है पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर प्रॉब्लम है। यहां पर पता है दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, वी कैन डिवाइड, क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन ओनली लेस देन, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये 1 ज्यादा है इससे। दिस इज 0, तो दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज fx लेस देन 1। इसका मतलब ये जो fx है वो 0 से 1 के बीच में, और fx है क्या, fx है y, fx क्या है, x की इमेज, मतलब इसने क्या इंप्लाई किया कि इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज एट 0 ओपन एट 1, क्लोज एट 0 ओपन एट 1, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन तो खैर था ही सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx वाज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। तो इसका अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर इनपुट कुछ भी होगा, नीचे कुछ है नहीं तो फंक्शन डिफाइंड होगा हमेशा रियल, और वी कैन से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जब हम इसके रेंज की बात करेंगे तो हम सीधे कर सकते हैं क्या, कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन इक्वल टू 0 और लेस देन होगा इन्फिनिटी से। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा वो बड़ा होगा 2, मतलब ऐड 2 कर दिया, ऐड 2 इन द इनइक्वालिटी थ्रू आउट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इन्फिनिटी प्लस 2 कोई मतलब नहीं होता, इन्फिनिटी प्लस 2 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 3 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है उसमें चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 7 कुछ प्लस कर दो, दैट विल बी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही रह जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, ये fx है, ये क्या है fx, इसका मतलब fx जो है वो मोर देन इक्वल टू 2 है, मोर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इन्फिनिटी है। इसका मतलब यहां से इसका रेंज क्या आ गया, 2 से मोर इंक्लूडिंग 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये इसका रेंज। वी कैन फाइंड रेंज फ्रॉम दिस। अगर आपने fx को y पुट किया, सपोज करो इफ यू आर पुटिंग fx इक्वल्स टू y, तो व्हाट यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y, तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y माइनस 2। अब x डिफाइंड होने के लिए y माइनस 2 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y शुड बी मोर देन इक्वल टू 2, आ गई ये y शुड बी मोर देन इक्वल टू 2, fx y तो होता है, इसका तो यहां से भी रेंज क्या आ गया, यही मिल जाएगा, यहां से भी रेंज, किसी मेथड से कर लो, या ये बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। Now I'm rubbing this. One question I'm having as 1 upon root x minus 5, fx equals to 1 upon root x minus 5. fx you are given as 1 upon root x minus 5, ठीक है। नाउ इसका डोमेन, तो डोमेन के लिए सिंपल सी बात क्या है, नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मीनिंगफुल तब होगा जब रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, और क्योंकि वो नीचे भी है तो वह 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर होता सिर्फ रूट x माइनस 5, क्वेश्चन ये होता अगर, तो मैं क्या कहता, x माइनस 5 शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0,
तो x शुड बी मोर देन इक्वल टू 5। लेकिन ये 1 अपॉन में है, तो जब 1 अपॉन में है तो डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, इट विल बी मीनिंगफुल फॉर x माइनस 5 ओनली मोर देन 0, इक्वल नहीं करेगा, क्योंकि अगर इक्वल कर दिया मतलब आपने इसको 0 मान लिया तो वैसे ही नॉट डिफाइंड हो गया। x माइनस 5 शुड बी मोर देन 0, यहां पर इक्वल आ सकता है क्योंकि ये ऊपर इन द न्यूमरेटर, दिस इज इन द डिनोमिनेटर। तो x माइनस 5 इज मोर देन 0, तो दिस इंप्लाइज जो x है दैट इज मोर देन 5, x इज मोर देन, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 5 से बड़ा है कहां तक, इंफिनिटी, 5 पर ओपन, इंफिनिटी पर ओपन, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। यहां पर 5 पर क्लोज, अगर ये क्वेश्चन ये है ये वाला, तो इसका डोमेन दोनों कर लेते साथ साथ, ये भी कर लेते हैं, ये है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन विल बी इक्वल टू 5 कॉमा इंफिनिटी, 5 पर क्लोज, इंफिनिटी पर ओपन, ये हो गया, ये डोमेन हो गया, इसके डोमेन हो गया इसका, ये है 5 पर क्लोज, बिकॉज 5 पर यहां पर इक्वल आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये है न्यूमरेटर में और ये कहां है, डिनोमिनेटर में, दैट कैन नॉट बी 0, 0 होने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब इसके रेंज की बात करते हैं तो सिंपल सा फंडा ये है, किसी का रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी का भी रूट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसी का रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है, और यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो x हो गया 5 और x की वैल्यू 5 है नहीं, ठीक है, रूट ऑफ x माइनस 5 इज मोर देन 0 फॉर x मोर देन 5। इन दिस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भाई इनपुट के हिसाब से नहीं देख रहा ना, इनपुट क्या है, यहाँ पर इनपुट में 5 है ही नहीं, तो x मोर देन 5 के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, 0 कभी नहीं होगी, किसी का रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, 0 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इनपुट, इनपुट यहाँ पे वो नंबर है ही जिससे 0 बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका अपॉन भी पॉजिटिव ही होगा, भाई अगर 2 पॉजिटिव है तो 1/2 भी तो पॉजिटिव ही है, 3 पॉजिटिव है तो 1/3 भी तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स भी पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब 1/√x माइनस 5 दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द इनपुट फॉर दिस डोमेन, तो वी कैन से इसका मतलब जो fx है ये क्या है, दिस इज fx, दिस इज fx, तो fx इज मोर देन 0, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, 0 से ग्रेटर, 0 से इंफिनिटी, 0 पर ओपन, इंफिनिटी पर ओपन, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसका रेंज निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये तो सीधे मैं बोल दूंगा रूट ऑफ x माइनस 5 इन दिस केस कैन बी मोर देन और इक्वल टू 0, यहां पर इक्वल हो सकता है, क्यों, क्योंकि डोमेन में 5 है, अगर डोमेन में 5 है तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0 हो सकता है, तो इसका मतलब जो fx क्या हो गया, fx इज मोर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी, 0 पर क्लोज, इंफिनिटी पर ओपन, ये इसका डोमेन रेंज हो गया, इसका डोमेन तुम चेक भी कर सकते हो, अगर 5 है तो x की वैल्यू 0 है, बाकी 5.1 माइनस 5 कुछ वैल्यू आएगी इसके बीच में, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, किसी का रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये इसका रेंज हो गया और ये इसका डोमेन हो गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन इज दिस एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। So today also we have done few questions of domain and range. We will continue the same topic in the next class, functions. I think in the next class we will finish off the chapter functions. Okay, thank you.